एक सर्वे के मुताबिक 90% बेगमात अपने शौहर की फ़ोन कॉल 15 से 20 सेकंड के वक्फे के बाद उठाती है, ताकि शौहर को ये ना लगे कि मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में ही था। आहो जी। बिजली का बिल 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था और बिजली 10-10 रुपए किलो मिलती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये किस सब्जी मंडी में काम करता है, जरा मुझे भी बता दें। नो 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 नो। लड़कियों के पास एक समोसे के पैसे होते नहीं और कंधे पर पर्स ऐसे लटकाया होता है जैसे पूरी रियासत की राजकुमारी हो। दुनिया देख ली हमने भी, मगर जो खूबसूरती आईने में देखी, बाखुदा वो कहीं नहीं मिली। आहो जी। जब तक ना पढ़े आशिक की नजर, स्टेटस अधूरा रहता है। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और आवाज लगाई, तुम सबके पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला, सीधी तरह से बोलना कि टारगेट मैं ही हूँ। प्राइवेट स्कूल्स। टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स, आगरा में। टीचर, गलत, सरगोधा में है। सभी स्टूडेंट्स ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में स्टूडेंट्स ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुंचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। टीचर, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फीस जमा करनी होगी। फीस जमा होने तक ताजमहल सरगोधा में ही रहेगा। आहो जी। करेलू पर धागा बांधने का आइडिया आखिर किसका था, मुझे ये बता दे। एक तो भूख लगी होती है, ऊपर से धागा नहीं खुलता यार। लड़की वालों ने कहा, रिश्ता तब करेंगे अगर लड़के का घर और गाड़ी दोनों होंगी। ये लो, लड़के ने घर और गाड़ी दोनों का इंतजाम किया। दाजल का मशहूर लाजवाब गुनाह का जूस। ए उर्दू, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी भी जिंदा है। हाँ जी। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए। लाइट चली गई, जो बात उनसे कहनी थी उनकी अम्मा से कह गए। हाय हाय। डॉक्टर कहते हैं सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। पूछना ये था कि आखिर मोबाइल की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। काजी साहब ने दुल्हन से पूछा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? दुल्हन हंसते हुए बोली, नहीं ते हो तेरे वास्ते सजी बैठी है। अयो। लड़की वाले, क्या करते हो बेटा? लड़का, जी मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। लड़की वाले, माशाअल्लाह, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो? मैं, जी मैं इधर की पोस्टें उधर और उधर की पोस्टें इधर करता हूँ। हर खुशी को तेरी तरफ मोड़ दूँ, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूँ, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूँ। इतना काफी है या 2-4 झूठ और बोल दूँ? हमारे मुल्क में सुस्त लोगों की तादाद इतनी है और कुछ लोग तो इतने सुस्त हैं कि उन्होंने ऊपर दी गई तादाद पढ़ने की जहमत भी नहीं की। 10 मिनट लगते हैं इंसान को रजाई में बैठकर गर्म होने में और अगले ही लम्हे कोई न कोई आकर किसी काम से उठा देता है। अब बंदा करे तो करे क्या? सर्दियों में मेरा हर वो काम परफेक्ट होता है जो माँ ज़बान हिलाने से होता है। हाथ हिलाकर करने वाले कामों से मुझे सख्त चिढ़ होती है। साबित हो ही गया, मोहब्बत नहीं रही। उसने मुझे देखकर मूंगफली छुपा ली। आए हाय। जब भी दिसंबर आता है यही अंजाम होता है, कभी खांसी, कभी नज़ला और कभी जुकाम होता है। लड़कों की भी क्या जिंदगी है। अम्मी, इंसान बन जाओ। इकबाल, शाहीन बन जाओ। टीचर, मुर्गा बन जाओ। फुफ्फू, दामाद बन जाओ और लड़की, भाई बन जाओ। आज का काम कल पे छोड़ दिया करें, क्या पता कल आप मर जाएं और आपको काम ना करना पड़े। ऐसे ही अच्छे अच्छे मशवरों के लिए हमसे जुड़े रहें। जज औरत से, तुम्हारी सही उम्र क्या है? याद रखो,
हल्फ उठा रही हो, तुम झूठ नहीं बोल सकती। औरत 21 साल और चंद महीने। जज कितने महीने? औरत 103 महीने। आहो जी। आप अपने घर में कौन से ओहदे पर फाइज हैं? मैं तो महकमे वजीर आराम और खुराक और डांट डपट। आप अपना महकमा कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। बेटी आखिर क्या हुआ है? इस तरह घर वापस आना बदशगुन की अलामत है। दुल्हन बोली, आपको शगुन बदशगुन की पड़ी है और यहाँ मेरा चार्जर रह गया है। बीवी, मैं तुम्हारी याद में 15 दिन में आती रह गई हूँ, मुझे लेने कब आओगे? शौहर, 15 दिन बाद। शौहर, आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शौहर, ठीक है, मैं इतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। उम्र सारी। गाहक हजाम से, आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हजाम, कभी कभी किसी गाहक का कान कट कर नीचे गिर जाता है, इस चक्कर में खड़ा है बेचारा। हाँ जी। कुछ लोगों को वहाँ फेंकने को दिल करता है जहाँ उन्हें गूगल भी ना ढूंढ सके, है ना? शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं कौन प्यारा लग रहा है, और कुछ ही सालों बाद पूछते हैं कौन मोटा लग रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने इतनी इज्जत से नवाजा। सारा दिन मोबाइल कंपनी वाले मुअज़्ज़िज़ सारिफ कहते नहीं थकते। किसी खातून से 3 मौके पर हरगिज़ हम कलाम होने की कोशिश मत करें, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नंबर 1, जब वो कच्ची नींद से जागी हो। नंबर 2, जब वो कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रही हो। नंबर 3, या फिर जब उसका शॉपिंग पे जाना मुलतवी हो गया हो। आहो जी। लड़का लड़की फोन पर। लड़का, आज तुमने किस रंग के कपड़े पहने हैं? लड़की, तुमको भी यही फजूल बातें करनी आती है बस। लड़का, अच्छा ये बताओ, स्टेट बैंक किस तरह कम अज कम मुदाखलत से मालियाती इदारों की अफराद ज़र के बढ़ते हुए रुझानात का सद्भाव कर सकता है? लड़की, काले रंग के कपड़े जो ईद पे पहने थे। बीवी, मैं पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? शौहर, फेंक दो, क्या डोनेट करना? बीवी, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, कोई भी पहन लेंगी। शौहर, तेरे नाप के कपड़े जिसको आ जाएं, वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी। शौहर अब तक घर से फरार है। हाँ जी। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं कपड़े तह कर के रखूं, लेकिन जब होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ना करूं। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शौहर, लड़का अच्छा है, खुली रंगत, ऊंचा कद, फर्मा बरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शौहर, तुम खामोखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा उसकी शादी तो होने दो, फिर न कभी उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे।